फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड येस, नीचे एक बार नोटिफिकेशन उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो अगेन मैं आज रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ वीके के ऊपर बिकॉज ये लोग आखिर गए तो गए कहाँ। मैं ऑलरेडी भी एक दो वीडियोज़ इनके ऊपर बना चुकी हूँ जिसमें मैं एग्जैक्टली बिल्कुल लॉस्ट हूँ और स्पीचलेस हूँ, लेकिन रिएक्शन वीडियो बनाना है तो मुंह अपना खोलना पड़ेगा। अब खोलना पड़ेगा सोशल मीडिया पे उड़ती हुई बातों के बारे में, बिकॉज जब तक ये लोग सामने से आके ऑफिशियली किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते तब तक सोशल मीडिया पे जो हलचल हो रही है, जो बातें हो रही हैं, वो आप तक पहुँचाना भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से पहले खुशी को लेके बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। जो लिखने वाले शायद 5-5, 6-6, 7-7 दिन पुरानी कुछ आईडीज़ थी जिनका मतलब मैं ये बोलूँ कोई अस्तित्व ही नहीं। उन्होंने आके कमेंट सेक्शन में इनके खुद की रील्स के नीचे या वीडियोस के या व्लॉग्स के नीचे आके खुशी के बारे में बहुत सारी रूमर्स फैलाने की कोशिश करी, जैसे कि खुशी का अफेयर चल रहा है, उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया और ये हुआ वो हुआ। मतलब पिछले काफ़ी दिन से खुशी को लेकर बहुत सारी अफवाहें चलती रही, जो कमेंट वहाँ पे 3-3, 4-4 दिन तक अवेलेबल भी थे, है ना। उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हुई क्योंकि खुशी को लेके काफ़ी लोगों ने काउंटर भी करा कि ऐसे कैसे किसी भी लड़की के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं। देखिए, हर चीज़ अफवाही हैं जब तक उन चीज़ों का कोई भी वैलिड सोर्स ना मिल जाए, वरना बोलने को मैं भी कुछ बोल दूँ लेकिन हर इंसान प्रूफ मांगता है ना। आप किसी के भी बारे में ऐसी सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं कर सकते हो, वो भी जो सोशल मीडिया का अच्छा खासा एक जाना माना चेहरा है उनके लिए। तो अब खुशी के बारे में जैसी चीज़ें थमी हैं, अब चीज़ें शुरू हो गई हैं विवेक के बारे में। विवेक के बारे में तो इस कदर चीज़ें शुरू हो रही हैं कि वहाँ पे एक भी नहीं, दो नहीं, लगता है कि इनका पूरा का पूरा मोहल्ला इनके कमेंट सेक्शन में ही आ गया है, क्योंकि कमेंट्स करने वाले अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो इनके पड़ोसी हैं। इतने नियर बाय पड़ोसी की सब कुछ डिटेल्स बता रहे हैं, और डिटेल्स भी ऐसी, कोई कहता है कि मेरी जो मम्मी है वो टीचर है, इनके पड़ोस में रहती है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है। कुछ अगल बगल के बहुत सारे लोगों ने अब एक नई बहुत सारी बातें बतानी शुरू कर दी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अफेयर एक्चुअली खुशी का नहीं है, अफेयर जो है वो विवेक का था और खुशी ने विवेक को पकड़ लिया था, जिस वजह से बाद में खुशी के ऊपर ब्लेम लगा दिया गया और उसको घर से भगा दिया। इनफैक्ट इस वक्त खुशी के पास खुशी का सेल फ़ोन भी नहीं है, उसके सारे सेल फ़ोन, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उससे छीन लिए गए हैं। यही रीज़न है कि खुशी अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट इस समय पे नहीं चला पा रही है, और तो और उससे उसका बच्चा तक छीन लिया है, जिस डर के मारे वो अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे साइलेंट है। ये सारी बातें हैं इनके कमेंट सेक्शन में, रील्स के नीचे कमेंट सेक्शन में एक भी नहीं, 3-3, 4-4 लोग आके इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, होंगी क्या पता इन बातों में 1-2% सच्चाई भी हो, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज की डेट में अबला नारी कौन है। मतलब किसी नारी के साथ अगर इतना अत्याचार हो रहा है तो क्या, वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर जो 8 से 10 मिलियन की जनता को होल्ड करती है, उसके साथ अगर इतना अत्याचार हो रहा है तो वो साइलेंट बैठेगी? आपको क्या लगता है कि वो साइलेंट बैठेगी? और कोई भी थ्रेट या कोई भी डर आज की डेट में किसी महिला को इतना डरा सकता है कि वो अपने लिए आवाज़ ना उठा पाए, अपनी बातें बोल ना पाए? और सिर्फ मेरा एक सवाल है, ये जो पड़ोसी हैं इनसे सिर्फ एक सवाल है कि फैमिली की इतनी इनसाइड और इंटरनल डिटेल्स इन तक पहुंची तो पहुंची कैसे? अब खुद से जाके तो विवेक नहीं बताएगा ना, या खुद से जाके उनके परिवार के लोग तो ऐसा नहीं बताएंगे। ये बातें तो सिर्फ उनको ही पता होंगी जो परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ ही आप बीती होगी। चलो मान ले किसी पड़ोसी ने भी देखा होगा, तो कितना देखा होगा? एक पड़ोसी का घर इतनी दूर होता है, उसने इतने गौर से इतनी सारी चीज़ें देख ली। क्या ये लोग चौराहे पे लड़ रहे थे?
या खुशी के साथ जो फ़ोन की छीना झपटी हो रही थी वो किस जगह पे हो रही थी, बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे हो रही थी कि वहाँ से लोगों ने देखा। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो ना जाने इन लोगों की कितनी वीडियोस वायरल हो जाती, क्योंकि पब्लिक फेस हैं ये लोग। अगर ये लोग चौराहे पे लड़ रहे होते या घर के बाहर लड़ रहे होते तो किसी ने तो इसकी वीडियो बनाई होती। और अब तक तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जाने कितनी लड़ाइयों की वीडियो वायरल हो जाती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बातें पूरी झूठ होंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये बातें सच होंगी, क्योंकि पहले खुशी के लिए उठाई गई बातें, उसके बाद अब विवेक के लिए बातें उठाई जा रही हैं। खुशी के लिए जो बोलने आए थे वो भी पड़ोसी होने का दावा कर रहे थे। तो ऐसे कैसे हो गया कि एक ही पड़ोसी ने दो अलग अलग चीज़ें देखी? कुछ पड़ोसियों ने देखा कि चीज़ें गलत खुशी के साथ हो रही है और कुछ पड़ोसियों ने देखा कि चीज़ें गलत विवेक के साथ हो रही है। भैया मतलब पड़ोसियों की भी दो दो आंखें थी क्या? अगर जो चीज़ हुआ होगा और अगर वाकई में कोई पड़ोसी बिल्कुल रियल है तो एक ही बात करेगा ना, या तो खुशी के साथ गलत हुआ है या तो विवेक के साथ गलत हुआ है। कुछ पड़ोसी बोल रहे हैं खुशी के साथ गलत हुआ, कुछ पड़ोसी बोल रहे हैं विवेक के साथ गलत हुआ। और ये जितनी भी आईडीज़ हैं ये सिर्फ 6, 7, 8, 10, 15 दिन, महीने भर पुरानी है। एक्चुअली मैं बिल्कुल लॉस्ट हूँ ये कमेंट्स देख के। तो मैं आपको बताऊँ कि किसी भी कमेंट को मेरे को पर्सनली देख के बिल्कुल भी इस वक्त पे बिलीव और ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कल को खोदा पहाड़ और निकला चूहा। एक तरफ ये लोग एक्टिव नहीं है, दूसरी तरफ कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। लिटरली कमेंट्स डिलीट तो मैंने खुद देखा है। जो कमेंट्स कल होते हैं वो आज नहीं होते। कोई भी कमेंट को कम से कम 2-3 दिन रखा जाता है, उसके बाद वो कमेंट डिलीट हो जाते हैं। अब बिल्कुल नहीं पता कि ट्रबल में विवेक है, ट्रबल में खुशी है, या ट्रबल में एक्चुअल में कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई भी इतना ज़्यादा क्या बोले उसे डरा हुआ नहीं है या इतना ज़्यादा भी किसी पे डिपेंड नहीं है कि वो आके अपने लिए आवाज़ ना उठा पाए। अगर खुशी ने विवेक के लिए किया है तो क्या विवेक केपेबल इनफ नहीं है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए? और अगर खुशी के साथ कुछ गलत हुआ है तो खुशी का केपेबल इनफ नहीं है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए? सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा है, एक वीडियो बना ले, सारा का सारा सोशल मीडिया उनके सपोर्ट में आ जाएगा। अगर इन कहानियों में ज़रा भी सच्चाई है, जो कहानियाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे इस समय पे चल रही हैं, अगर उनमें ज़रा भी सच्चाई है तो खुशी तो अगर किसी भी अकाउंट से आके किसी ने उसका अकाउंट छीन लिया, उनका फ़ोन छीन लिया, उसका फेस तो किसी ने नहीं छीना। उसके फेस की जो वैल्यू है वो तो कोई नहीं छीन सकता। अगर खुशी ने आके ये स्टेटमेंट ऑनलाइन दे दिया तो उसके सपोर्ट में तो आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर खुशी आके कुछ नहीं बोल रही है, विवेक आके कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इतने ज़्यादा कंसर्न भी हैं? इतने लॉयल पड़ोसी आज की डेट में मिलने बहुत मुश्किल है बाबा। मतलब इतने लॉयल पड़ोसी कि पहले उन पड़ोसियों को विवेक की चिंता हो गई कि हाय विवेक के साथ तो गलत हो गया, खुशी का तो अफेयर हो गया, कितना प्यार करता था विवेक, क्या नहीं किया विवेक ने। उसके बाद उन पड़ोसियों को खुशी की चिंता हो गई, अरे 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 खुशी का बच्चा छीन लिया, इसी ने तो नेम फेम दिलाया था, इतना कुछ किया था, बेचारी खुशी क्या से क्या कर दिया। मतलब बेचारा आज की डेट में ना कोई भी नहीं है। एक गरीब इंसान जो झोपड़पट्टी में रहता है आज की डेट में, वो भी बेचारा नहीं है, वो भी अपने लिए आवाज़ उठानी जानता है। तो अगर आपकी खुशी इतनी बेचारी है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। विवेक इतना बेचारा है, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। ये 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन पुरानी आईडीज़ आके उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं और इतना कंसर्न जता रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं इस समय बिल्कुल लॉस्ट हूँ कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। मतलब ये जो चल रहा है कमेंट सेक्शन में, ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है? इस तरीके से तो मुझे दोनों में से किसी पे भी विश्वास नहीं हो रहा है ना। पहले ये हुआ कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनकी हेल्थ का वास्ता दिया गया कि नाना बीमार है, नानी बीमार है, उन नाना नानी के बच्चे यानी इनके मामा वो तो मस्त वीडियोस रील डाल रहे हैं, तो बीमार वो भी नहीं है। मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी घर पे कोई नहीं है। फिर ये कहानियाँ जो आ रही हैं, तो मुझे तो कुछ पता नहीं। इनके फैंस, हाँ इनके जो फ़ैन पेजेस हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि हमें पता है, हम कांटेक्ट में हैं, हमें ये सब चीज़ें पता हैं। तो अगर वाकई में आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं तो आप लोग आके इन सब चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते? किस बात के आप लोग फैंस हैं? फैंस का काम यही तो होता है। अगर आपके इन्फ्लुएंसर इस समय पे किसी परेशानी में हैं, किसी दिक्कत में है, किसी जेन्युइन प्रॉब्लम में है, तो बीइंग अ फैन पेज आप लोग इस बारे में अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं? आपकी जो जनता है, जो आपको पसंद करती है, वीके फैमिली, वीके फैम कितनी परेशान है।
शॉर्ट्स के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, व्लॉग के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। इस समय डिवाइड हो चुकी है इनकी खुद की ऑडियंस, विवेक और खुशी में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग विवेक के सपोर्ट में चले गए, कुछ लोग खुशी के सपोर्ट में चले गए। अगर इस रूमर्स को, अगर कि ये रूमर्स है, अगर से यहीं पे स्टॉप नया किया गया तो आप सोचिए कि ये कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, किस लेवल तक ये चीज़ें जा रही हैं, किस लेवल तक लोग कहानियाँ बना रहे हैं। ये कहानियाँ ही हैं जब तक इनके सामने से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कमेंट डिलीट हो सकते हैं तो ये उठती हुई कहानियों का एक भी रिप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये कमेंट डिलीट हो सकते हैं तो रिप्लाई भी तो हो सकता है। क्यों साइलेंट हैं? क्या हुआ है? सब ठीक भी है या नहीं है? इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी बातें झूठी हैं? क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखो 100 बात की एक बात कि इन दोनों कपल्स को ना बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, है ना। आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट में देखा होगा, बीते दिनों भी देखा होगा कि जब इनकी कंट्रोवर्सी छिड़ी थी तो किस तरीके का युद्ध हो गया था। तो इन लोगों को बहुत लोग प्यार करते हैं और इनकी जोड़ी को एडमायर भी बहुत लोग करते हैं और पसंद भी बहुत लोग करते हैं। भैया भाभी करते हुए लोग थकते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए उनका विश्वास इस समय पर डगमगा रहा है, उनके बिलीफ इस समय पे डगमगा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि भले ही वो इनको कितना सपोर्ट करें, प्यार करें, इनके लड़ भी रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिटरली लड़ाइयाँ चल रही हैं एक दूसरे के लिए, इतने झगड़े चल रहे हैं। तो सोचिए कि ये इनके फैंस का प्यार है इनके लिए, और अगर इन बातों में ज़रा भी सच्चाई निकली तो कितने लोगों का दिल टूटेगा। ये बात बाहर वालों के थ्रू उन्हें पता चल रही है। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है भी तो देखिए, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलती है, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। बहुत लकी लोग होते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं वो, जिनके रिश्ते परफेक्टली सातों जन्म के लिए साथ होते हैं। लेकिन आजकल टूटते हुए रिश्ते बहुत दिख रहे हैं। लेकिन बेटर यही होता है कि जब एक सोशल मीडिया आप फेस हो तो जिस तरीके से आपने यहाँ तक कि अपनी फैमिली इकट्ठी करी है ना, ऑडियंस का ट्रस्ट लेके, ऑडियंस को अपना ट्रस्ट दे के, तो अगर कोई चीज़ टूट भी रही है तो उसकी भी हिंट एटलीस्ट अपने एंड पे ऑडियंस को दे दो, ताकि ऑडियंस किसी भी तरीके का एक फॉल्स नरेशन या कोई भी परसेप्शन आपके लिए सेट ना करें। आपके इतने सालों की मेहनत ना इतनी जल्दी मिट्टी में मिल जाएगी, और मिल भी रही है। कुछ लोग यकीन भी कर रहे हैं इन बातों को। तो अगर आप वाकई में अपनी इज्जत की परवाह करते हैं और आपने जो ये इतने दिनों में, इतने सालों में जो ये ऑडियंस कमाई है, इस ऑडियंस का प्यार ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको अपनी ऑडियंस को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल रही हैं वो मात्र एक अफवाह है या उन बातों में कोई सच्चाई भी है। क्योंकि दो तरीके की कहानियाँ आ रही हैं, दो तरीके के पड़ोसी सामने आ रहे हैं। अब पता नहीं कि कौन सा पड़ोसी सच्चा वाला पड़ोसी है, कौन सा झूठा वाला पड़ोसी है, या ये पूरा नरेशन ही एक फॉल्स नरेशन है ना। तो ये था मेरा रिएक्शन। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। आप लोग भी, आई एम श्योर कि डेफिनेटली ये चीज़ देख ही रहोगे, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया में इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? खुशी की गलती है, विवेक की गलती है, बिग बॉस का मैटर है, या फिर कोई और मैटर है? चारों ऑप्शन दे दिए। आप लोग बताना कि आपका दिमाग और आपका दिल एक्चुअली इस पूरे सीन के बारे में क्या कहता है, कि एक्चुअली में क्या गलती होगी और सच्चाई आप लोगों के हिसाब से क्या होगी। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।